नमस्कार साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आई है और इसमें हमारे बेरोज़गार साथी जो कि लगना चाहते थे कौशल रोजगार के तहत, वो उनके लिए नया नियम क्या बनाया गया है, कैसे उनको नौकरी मिलेगी, उनको सालाना परिवार आय के हिसाब से कितने अंक होने पर कितने अंक मिलेंगे, उम्र के हिसाब से कितने अंक मिलेंगे, अनुभव के आधार पर कितने अंक मिलेंगे, तो सभी बातों का इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो साथियों, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको समझने में परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको समझ में आ सकती है। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को देख लेते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्ज़ाम से जुड़ी नई नई अपडेट इस पर लाते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो साथियों, आज के हरियाणा के दैनिक सवेरा अखबार में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने जारी की कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की पॉलिसी। तो साथियों, जो आपकी बेरोज़गारी बढ़ रही है दिनों दिन हरियाणा में, तो कौशल रोजगार में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए लोग बार बार में आवेदन करने के लिए पूछने आते थे हमारे पास, या कमेंट भी करते रहते थे कि कब से कौशल रोजगार में फ्रेशर के लिए लागू होगा। तो ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पोर्टल अब खुलना स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे इसमें आपको अंक मिलेंगे, कैसे आपको नौकरी मिलेगी, तो उन्हीं बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या न्यूज़ में दिया हुआ है। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार के जरिए अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने की नीति डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 वीरवार को जारी कर दी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ये नीति जारी की। पॉलिसी में आउटसोर्सिंग के पार्ट 2 के तहत रखे हुए कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट के तहत लगे कर्मचारियों को जॉब रोल 3 तक के अनुसार कौशल नियम के पोर्टल पर डाटा पोर्ट किया जाएगा। जो कर्मचारी 31 मार्च 2022 को कार्यरत थे, दैनिक सवेरा ने नीति से जुड़ी जानकारी पहले ही प्रकाशित कर दी थी। इन खबरों पर अब मुहर लग गई है। पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। हर 7 महीने को आपकी सैलरी मिलेगी। तो साथियों, जो एक इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि जो भी हमारे अनुभव वाले आधार के कैंडिडेट हो गए, अनुभव के आधार पर पहले उनको नौकरी दी जाएगी इसमें। तो आप का कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या किसी भी डिपार्टमेंट में आपने कुछ काम किया है तो उनको पहले इसमें नौकरी मिलेगी। और एक साथ ही साथ इसमें ये भी दिया है इन्होंने कि जो आपकी सैलरी होगी, जो आपका वेतन होगा, वो आपको 7 तारीख तक मिल जाएगा। अगर आपको विभाग 7 तारीख तक आपका वेतन नहीं देता है तो इसके लिए विभाग जिम्मेवार होगा और 50 रुपये पेनल्टी के हिसाब से विभाग को पे करने होंगे। चलिए देख लेते हैं और क्या इसमें दिया गया है। तो इसमें एक आपकी एज के हिसाब से आपको मापदंड कैसे मिलेंगे। सालाना परिवार आय के अंक 10 से 40 होंगे। तो आपकी जो सालाना आय होगी उसमें आपको 10 नंबरों से लेके 40 अंक मिलेंगे, जिसमें 1,80,000 तक के 40 अंक मिलेंगे। 1,80,000 से लेके 2.5 लाख तक के 30 नंबर मिलेंगे। 2.5 लाख से 4 लाख तक के लोगों को 20 अंक मिलेंगे। 4 लाख से 6 लाख तक के अंकों को 10 नंबर मिलेंगे। तो ये तो रही सालाना आय की बात। सालाना आय के बाद अब उम्र के हिसाब से आपको क्या नंबर मिलेंगे, कितने नंबर कैसे प्राप्त करेंगे आप। तो उम्र के हिसाब से आपको यूँ अंक मिलेंगे। जो लोग 18 से 24 साल तक के होंगे उनको 5 नंबर मिलेंगे, और जो 24 से 30 साल तक के होंगे उन्हें 10 नंबर मिलेंगे। 30 से 36 साल के होंगे उन्हें 15 नंबर मिलेंगे। 36 से 42 साल के होंगे उन्हें 10 नंबर मिलेंगे, और 42 से ज़्यादा के होंगे उनको
कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको उम्र के हिसाब से भी कुछ अंक मिलेंगे। और ये आप इसमें एक और पॉइंट देख सकते हैं, अगर अनुभवी उम्मीदवार नहीं है तो चयन मापदंड के अनुसार होगा। तो साथियों, हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो कौशल रोजगार के तहत पहले वैकेंसी निकाली जाएगी। वैकेंसी निकालने के बाद आपके ज़िले के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो उसको अप्लाई करेंगे अनुभव के आधार पर। अगर आपके ज़िले में जैसे किसी के पास कंप्यूटर योग्यता मांगी गई है और कंप्यूटर योग्यता नहीं है, तो वो दूसरे ज़िले को रेफ़र कर दी जाएगी वो वैकेंसी। अगर दूसरे ज़िले में भी वो वैकेंसी के लिए कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते पर्याप्त मात्रा में, तो फिर कौशल रोजगार के तहत जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको उसमें मानदंड के अनुसार उनको बुला लिया जाएगा। तो ये साथियों, इस तरह अभी पॉलिसी पे काम किया जाएगा। और इसमें आपके पैरामीटर जो बनाए गए हैं, इसमें सालाना परिवार आय 40, उम्मीदवार की उम्र 15, कौशल योग्यता 20 नंबर, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 नंबर, सीटी लिखित परीक्षा के भी 10 नंबर। तो साथियों, जो हरियाणा सीटी एग्ज़ाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है उसके भी इसमें 10 नंबर दिए जाएंगे। ईज़ ऑफ द डेवलपमेंट के 10 दिए हैं। मुख्यमंत्री अंतर परिवार के तहत भी 50 नंबर दिएंगे। तो कुल आपके 150 नंबर होंगे। और इसमें और भी चीज़ें दी गई है, वो भी पढ़ लेते हैं, जो कि पुराने कर्मचारियों से संबंधित है। तो ये जो आपका पुराने कर्मचारियों से संबंधित, पुराने कर्मचारी को शिक्षण योग्यता में राहत। तो जो आपके पुराने कर्मचारी हैं उनको शिक्षण योग्यता में राहत देते हुए कौशल रोजगार ने इसमें बताया है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के जरिए जो कर्मचारी पहले रखे हुए हैं और उनका डाटा निगम के पोर्टल पर पोर्ट करना है। मगर 2008 में सरकार ने कुछ पदों के लिए शिक्षण योग्यता में बढ़ोतरी कर दी थी, जबकि 2018 से पहले लगे इन कर्मचारियों की योग्यता 8वीं या प्राइमरी पास है। ऐसे कर्मचारी को उन्हीं जो उसी रोल पर कम से कम 3 साल से ज़्यादा का अनुभव होना चाहिए, तो उन्हें शिक्षण योग्यता में छूट दी जाएगी। तो साथियों, इसमें आपकी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग 2018 से पहले लगे हुए थे उनको प्राइमरी से 8वीं तक की एजुकेशन शिक्षण योग्यता दी गई है। तो वो लोग जिनका 3 साल तक का एक्सपीरियंस है वो भी पुराने कर्मचारी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौशल रोजगार निगम को दिया नए पद पर सृजित करने का अधिकार। प्रदेश सरकार ने 3 कैटेगरी के जॉब रोल तैयार किया है। इसमें कुछ पदों का नाम दिया गया है जिनके तहत स्थायी कर्मचारी जाएंगे, मगर कुछ विभागों में भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पदनाम रोल में शामिल नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार ने कौशल रोजगार निगम को अधिकृत किया है कि वह योग्यता, कार्य प्रकार और अन्य ड्यूटी को देखते हुए नए जॉब रूल या पद सृजित कर सकता है, मगर निगम को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होगी। तो साथियों, ये जो इनके रूल रेगुलेशन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड डायरेक्टर से वो मंजूरी लेनी पड़ेगी, वो विभाग की कार्रवाई होगी। परिवार की सालाना आय के उद्देश्य से परिवार का अर्थ है पुरुष आवेदक का अर्थ आवेदक स्वयं, उसके माता पिता, पत्नी, अविवाहित भाई, अविवाहित महिला। आवेदक का अर्थ अविवाहित महिला है, आवेदक स्वयं, उसके माता पिता, अविवाहित भाई, विवाहित महिला। आवेदक का तो साथियों, जो ये आपकी सालाना आय से संबंधित है, ये इसमें स्पेशली दिया हुआ है कि पुरुष आवेदक का अर्थ मतलब कि आवेदक की स्वयं आय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके पिता की आय नहीं होनी चाहिए, माता, पत्नी, अविवाहित भाई और पुत्र की नहीं होनी चाहिए। अविवाहित महिला होती है तो महिला के लिए अविवाहित महिला, आवेदक स्वयं के लिए नहीं होनी चाहिए इतनी इनकम उनकी, उसके माता पिता की और अविवाहित भाई की। विवाहित महिला आवेदक का अर्थ है विवाहित महिला का आवेदक स्वयं, उसके पति, ससुर, सास, अविवाहित जेठ, मतलब परिवार में किसी की भी आय नहीं होनी चाहिए। तलाकशुदा महिला आवेदक की तलाकशुदा आवेदक स्वयं, उसके पिता, माता, भाई और पुत्र की आय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये जो मापदंड बनाए गए हैं, देखते हैं कि कौशल रोजगार के कहाँ तक सक्सेस या सफल हो पाते हैं, क्योंकि कुछ मुझको इसमें पॉइंट ऐसे लगते हैं कि परेशानी का सबक भी बन सकते हैं। तो साथियों,
ये कौशल रोजगार से संबंधित एक अपडेट थी जो मैंने सोचा आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। तो साथियों, इसी तरह की जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्ज़ाम से जुड़ी नई नई अपडेट हमारे चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोथ पर हम रोज़ लाते रहते हैं। तो साथियों, आपने यहाँ तक वीडियो हमारी देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।